नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स को, हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान बोला जाता है, लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे शायद से भगवान भी कभी कभी शैतानों के हाथ लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ, एक ट्रेनी के साथ, जब उसके साथ हैवानियत भरा रेप किया गया। 150 ग्राम सीमेंस मिले हैं उसके प्राइवेट पार्ट से। तो इसका मतलब ये तो साबित हो चुका है कि उसके साथ किसी एक ने रेप नहीं किया है, उसके साथ कई हैवानों ने मिल के रेप किया है। उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई, उसको गला दबा के मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसका पैर तोड़ दिया गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसकी नाक तोड़ दी गई, पंच मारा गया उसकी नाक पे, उस पर काबू पाने के लिए, ताकि उसका रेप कर सके। पंच मारा गया, उसकी नाक की हड्डी टूट गई, उसकी नाक से खून बह रहा था, मरने के बाद भी उसके मुंह से खून बह रहा था। ऐसा हैवानियत भरा केस मुझे लगता है कि निर्भया के बाद, निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद अब आया है। और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोग क्राइम में पॉलिटिक्स को घुसा देते हैं। पॉलिटिक्स को हम लोगों ने इतनी छूट दे रखी है कि वो हर चीज़ में घुस के उंगली करने की उनको आदत होगी। ममता बनर्जी थू कर रही है बीजेपी पे, बीजेपी थू कर रही है ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी बयान दे रही हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं बीजेपी के गुंडे लोग कर रहे हैं। उस सेमिनार के पास इतना बड़ा, इतना हैवानियत भरा रेप हुआ। कायदे से देखा जाए तो उस पूरे हॉस्पिटल को ही सील करना चाहिए था जब तक कि पूरा केस सॉल्व ना हो जाता, या जब तक कि पूरे सबूत इकट्ठे ना हो जाते। लेकिन आज डेड बॉडी मिली है, 2 घंटे बाद उसी सेमिनार में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और बाद में खबर यह आ रही है कि कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए करवाया जा रहा है ताकि वहाँ के सबूतों को मिटाया जाए। कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो सबूत हैं वो सीबीआई के हाथ में ना लगें, जो कोलकाता पुलिस के हाथ में ना लगें। खैर, सब कुछ तो मिटा देंगे, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स 9 अक्टूबर की रात करीब 3 बजे सेमिनार में घुसता है, नशे में धुत। सेमिनार में घुसने के बाद उस जूनियर डॉक्टर के साथ जोर ज़बरदस्ती करता है, और जब वो जूनियर डॉक्टर उसका विरोध करती है तो उसके मुंह पे पंच मारता है। उस पे कोई भी ऐसा कोई अंग नहीं था उस लड़की का जिस पे वार ना किया गया हो। उसकी नाक तोड़ी गई, उसकी उंगलियां तोड़ी गई, उसका गर्दन तोड़ा गया, उसके हाथ तोड़े गए, उसके पैर तोड़ा गया, उसकी दोनों आँखों को फोड़ दिया गया। उसकी आँखों से खून बह रहा था मरने के बाद भी। इतनी हैवानियत भरा मतलब खेल खेला गया उस लड़की के साथ 9 अगस्त की रात। नशे में धुत उस शख्स ने, जिसका नाम है संजय रॉय, एक कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर और एक उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वॉलंटियर, ये जानते हुए भी कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने 3 बीवियों से तलाक ले चुका है, चौथी बीवी रखा हुआ है, वो अपनी बीवियों को मारता था, पीटता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करता था, आस पड़ोस की औरतों के साथ छेड़खानी करता था, लड़ाई दंगे करता था, रिश्वत लेता था उस आरजीकर कॉलेज में मरीजों को बेड दिलाने के लिए। ऐसे बैकग्राउंड वाले इंसान को हमारी कोलकाता पुलिस ने वॉलंटियर बना के बैठाया हुआ था अपनी खोपड़ी पे। तो इसका गुनहगार कौन है? उस लड़की के साथ जो रेप किया है, तो वो जो रेपिस्ट है वो तो गुनहगार है ही, लेकिन उनसे बड़े गुनहगार हैं ममता बनर्जी सरकार, वो कोलकाता पुलिस के लोग जिन्होंने उसको वॉलंटियर बना के बैठा था, उस मेडिकल कॉलेज के एमडी जिसने उसको वॉलंटियर बनाया था अपने कॉलेज में। 9 अगस्त की रात वो शख्स नशे में धुत होके सेमिनार में जाता है। शायद से उसको ये कहीं कुछ ना कुछ मालूम था, या बोल लें कि शायद से उसकी जो नज़र थी वो काफ़ी दिनों से उस लड़की पे लगा के रखी थी, उसको ताड़ के रखा था। करीब 3-3:30 बजे रात में, 9 अगस्त की रात, वो सेमिनार में जाता है जहाँ पे वो जूनियर डॉक्टर अपने काम से थक हार के कुछ समय उसको फ्री मिला होगा। उस समय में फ्री समय था उसमें वो अपना खाना खाती है रात का, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर रही होती है। लेकिन ये हैवान, ये जानवर उस सेमिनार हॉल में जाके
उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बोला जा रहा है कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से, उस लड़की के डेड बॉडी से 150 ग्राम सीमेंस मिला है। ये बहुत ज़्यादा है। ये किसी एक आदमी का नहीं है, बल्कि कि 8 से 10 आदमियों का है। वहीं के डॉक्टर्स, उसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का ये बयान है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेप केस में अगर सीमेंस निकलता है किसी आदमी का तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 ग्राम, लेकिन वो 150 ग्राम है, 150 ग्राम। जो इसका मतलब कि सीधा सीधा वो इशारा कर रहा है कि उस लड़की के साथ कम से कम नहीं तो 10 से 12 लोगों ने हैवानियत भरा रेप किया है, जानवरों से ज़्यादा सुलूक किया है, जानवरों से बुरा सुलूक किया उस लड़की के साथ। पोस्टमार्टम में उसकी अंग का एक भी ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पे वार ना किया गया हो, जहाँ पे उसके अंगों को जख्मी ना किया गया हो, प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी किया गया, उसके चेस्ट को जख्मी किया गया, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया। और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतना बड़ा क्राइम होने के बावजूद भी ममता बनर्जी जैसी सरकार, ममता बनर्जी जैसी घटिया औरत पॉलिटिक्स घुसा रही है। मैं ऐसे नेताओं को विरोध करता हूँ, ऐसे नेताओं को मतलब सज़ा दिलाने के लिए मांग करता हूँ, क्योंकि वही एक औरत है जो सबूत मिटाने में लगी हुई है। वहाँ के डॉक्टर्स तक ने ये सारी चीज़ें बोली हैं। वहाँ जो पुलिस है, उन पुलिस वालों को काम नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी। उन सीबीआई वालों को जो दिल्ली से भेजे गए हैं, उन सीबीआई वालों को काम नहीं करने दे रही है यही ममता बनर्जी की शख्स, यही टीएमसी की शख्स ममता बनर्जी। तो दोषी वो रेपिस्ट तो है ही, साथ ही साथ ममता बनर्जी सरकार, वो कोलकाता पुलिस, वो एमडी मेडिकल कॉलेज का जिसने बैकग्राउंड जानते हुए भी उस संजय रॉय जैसे घटिया आदमी को वॉलंटियर बना दिया। दुख होता है ऐसे चीज़ें देख के, लेकिन खुशी होती है हमारे देशवासियों का ये जज्बा देख के कि जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब हम लोग एक साथ खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, सरकार को विवश करते हैं कि आप इस केस को सीरियसली लो, पुलिस को, सीबीआई को विवश करते हैं कि आप इस केस को सीरियसली लो, क्योंकि ये केस नॉर्मल नहीं है। इस केस में इतनी हैवानियत हुई है कि उस मतलब जूनियर डॉक्टर का ऐसा कोई भी एक अंग नहीं था, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पे उसके साथ वार ना किया गया हो, उस पर मारपीट ना की गई हो। मैं मतलब ये केस काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, लेकिन मैं लिटरली बताऊं कि मतलब कि ऐसे केसेस जब सामने आते हैं ना तो डर लगता है हम लोगों को भी कि जो उस लड़की के साथ हुआ कहीं वो हमारे ही घर की किसी लेडी के साथ ना हो। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन देशवासियों को जो समय समय पे सरकार को, पुलिस वालों को, सीबीआई को ये जताते रहते हैं कि ये स्वतंत्र देश है, यहाँ पे आपकी नहीं चलेगी, यहाँ पे हमारी चलेगी, हमने आपको चुना है, आप इसका रिजल्ट ला के दो। वो शख्स जिसने नशे की धुत में आके उस लड़की के साथ हैवानियत भरा केस किया, हैवानियत भरा रेप किया। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसे जानवर के साथ कैसी सज़ा देनी चाहिए। ऐसे जानवरों के साथ कोई ना कोई एक ऐसा कि मतलब सज़ा लानी चाहिए हमारे संविधान को, ताकि आगे आने वाली पुश्तें तक याद रखें कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे जानवर को। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।